सभी किरदारों का परिचय आपसे कराना चाहूँगी। मैं इस कहानी की संचालक हूँ। तो आज हम ये समझेंगे कि हमें कोई भी दवाई का कोर्स है वो पूरा क्यों करना चाहिए और अगर हम उसे बीच में छोड़ देंगे तो उससे क्या नतीजा होता है। थैंक यू। मैं पेशेंट हूँ। मैं आधी अधूरी दवाइयाँ लेता हूँ और फिर बाद में पछताता हूँ। मेरा नाम गौरव है। मैं हूँ गर्वित, गौरव का दोस्त। मेरा काम है इसे सलाह देना, भले माने ना माने। मैं हूँ गौरव का पापा, इसे समझाता रहता हूँ कि डॉक्टर की बात मानना ज़रूरी होता है। मैं हूँ पड़ोसी अंकल। मैं अपनी बीमारी का इलाज पुरानी दवा से कर लेता हूँ और फिर पछताता भी हूँ। मैं हूँ गली का लड़का। मैं गली की सारे लड़कों की आदतें समझ चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ कि अगर आप आधी दूरी दवाइयाँ लेते हो तो उसका नतीजा खतरनाक होता है। मैं हूँ स्कूल बॉय, सबसे सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ जिससे सबको अच्छे से समझ आए। मैं हूँ डॉक्टर अरविंद। मेरा काम है पेशेंट को सही समय पर सही इलाज देना और उसे समझाना कि पूरा इलाज क्यों ज़रूरी है। मैं हूँ शर्मा जी, मेरी दवाइयों की दुकान है और मैं हर दवाइयों का ध्यान रखता हूँ और अधूरी दवाई लेने से हमेशा मना करता हूँ। मैं हूँ इस एरिया का हेल्थ ऑफिसर। लोगों को सही जानकारी देना और दवाइयों के गलत इस्तेमाल को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम अभी अपना नाटक स्टार्ट करते हैं। सीन 1, गौरव का कमरा। यार 3 दिन से दवाई ले रहा हूँ, अब तो एकदम ठीक हो गया हूँ। अब क्या करूँगा दवाई लेके? बची कुछ दवाइयाँ बचा लेता हूँ, पैसे भी काम में आ जाएंगे इनको बेच बाच के। हाँ यार, जैसे अपन कपड़े स्टॉक में रखते हैं वैसे रख ले, कभी मन किया तो खा लेना। यार टोंट मत मार, अब तो ठीक हो गया हूँ ना, अब क्या दिक्कत है? बेटा, डॉक्टर ने जितने दिन कही है ना, दवा उतने दिन चलानी होती है, अपनी मर्जी से नहीं करना होता ये सब। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम आया नहीं कि दवाई बीच में छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सीन 2, केमिस्ट शॉप। शर्मा जी ये बची कुछ दवाइयाँ ले लो और मुझे पैसे दे दो। बेटा, ये कोई मोबाइल रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जब तक सही नहीं हुए तब तक दवाई ले ली और बची हुई दवाइयाँ वापस करने आ गए। शर्मा जी मुझे दे दो, मेरा गला भी खराब है कल से। नहीं अंकल जी, मैं आपको दवाइयाँ नहीं दे सकता बिना डॉक्टर के लिखे हुए, क्योंकि आपको ये नुकसान करेंगे और आप इससे गलत तरीके से भी उपयोग में लेंगे। ये अंकल जी तो अपनी बीमारियों का इलाज हल्दी वाले दूध और बची हुई दवाइयों से ही कर लेते हैं। शर्मा जी, मुझे ये समझ नहीं आता लोग आधी दवाई वापस करने क्यों आते हैं। बेटा, लोग ऐसे इन दवाइयों को आलू प्याज जैसी चीज़ें समझते हैं। जब तक सही नहीं होते तब तक ले लेते हैं और सही होने के बाद वापस देने आ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच होती है। सीन 3, 3 दिन बाद। यार बहुत तेज बुखार आ रहा है मुझे, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। गर्वित पापा। मैंने तो पहले ही कहा था पूरी दवाई ले ले, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। बेटा, तेरे से कही थी ना, जितने दिन डॉक्टर ने कही है उतने दिन लेनी है। अब पढ़ा है ना तू फिर से। बकवास मत करो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। सीन 4, डॉक्टर्स क्लिनिक। अरे गौरव, मैंने तुम्हें 5 दिन की दवाई लिख के दी, क्या हुआ, पूरी नहीं ली? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने 3 दिन में छोड़ दी थी। मुझे लगा अब मैं ठीक हो गया हूँ तो क्या ही ज़रूरत है। अरे ये क्या बात हुई? ये कोई चाय पकौड़े थोड़ी है कि आधे खा लिए आधे फ्रिज में रख लिए। ये कोई बात नहीं होती। मतलब सर, गलती इसी की है ना पूरी? हाँ बिल्कुल, जब तक की दवाई लिखी गई है तब तक लो, ना बीच में छोड़ो ना उससे ज़्यादा लो। डॉक्टर साहब, मतलब वो वाली बात नहीं है क्या, जब तक ठीक होते हैं तब तक दवाई लेनी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया, डॉक्टर जो बोलते हैं वो सुनो और पूरी दवाई लिया करो। सीन 5, हेल्थ ऑफिसर्स एंट्री। शर्मा जी हम एरिया चेक कर रहे हैं। लेफ्ट ओवर दवाइयों का मिसयूज ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। आधी स्ट्रिप ना लो, ना बेचो, ना दो। जी साहब, अब से यहाँ पे कोई भी अधूरी दवाइयाँ नहीं बेचेगा। लोग सोचते हैं थोड़ा सा आराम आ जाए और फिर दवाई बंद कर दो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दवाई का कोर्स पूरा लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। आज के बाद से मैं सारी दवाइयाँ प्रॉपर लूँगा जैसे डॉक्टर ने बताया है।
और मैं भी किसी को बेकाम का इलॉजिकल ज्ञान नहीं दूंगा। घर में बची हुई दवाई किसी को मत पकड़ाना। ठीक है भाई, मैं भी अपना पुराना क्लिनिक बंद कर दूंगा। और मेरी भी दुकान पर अब से कोई भी अधूरी दवाइयां लेके वापस नहीं आएगा। अब सब ध्यान से सुनो, आधी दवाई आधा काम करती हैं और पूरा नुकसान करती हैं। और डॉक्टर जितने समय के लिए दवाई लिखता है उतने ही समय के लिए लेनी है, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़िंदगी के पूरे एफर्ट चाहिए तो दवाइयाँ पूरी लेना जितनी डॉक्टर ने बताई है। हर घर का सिंपल रूल, सही तरीके सही टाइम पे दवाई लेनी। थैंक यू। आपके सामने सुझाव भी रखा है और एक नाटक भी था, ये छोटा सा है ना, तो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? ऊंची आवाज में बोलो, लगा या नहीं लगा? तो जरा एक बार जरा स्काउट ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत पेशेंसली इसको सुना, जो भी बच्चों ने परफॉर्म किया रोल प्ले में। आप ग्रुप में से अपना हाथ उठाइए कि आपको क्या क्या मैसेज मिला, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको आज पता चली। कौन बताएगा? स्टैंड अप एंड आंसर। यस, अभी आपको जो बताया गया है उसमें आपको क्या समझ में आया, आप बताइए। कोई भी, कुछ भी, 1 लाइन 2 लाइन, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कुछ भी है। यस बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, कम या आ जाओ बेटा, कम कम। हाँ, आ जाइए, खड़ा होइए, कोई तो आ जाइए, इधर से आ जाए, इतने अच्छे बच्चे हैं। अक्षत कम है, आ जाओ, वेरी गुड। तो जस्ट बिग क्लैप फॉर अक्षत। सर, डॉक्टर के बिना सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। सर, डॉक्टर के प्रिकॉशन से दवाई लेनी चाहिए। दवाई की पूरी डोज लेनी चाहिए। ये बात अक्षत ने कही है कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दी है तो पूरे 5 दिन आपको दवाई लेनी है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आपको आराम पड़ गया और आपने 3 दिन में ही वो बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। ओके, उससे क्या होगा, जो जिस पर्पज से दवाई दी गई है, एंटीबायोटिक दी गई है, वो पर्पज फुलफिल नहीं होता है, वो बैक्टीरिया मरता नहीं है। और कौन बताएगा, बताइए। कौन ऐड करेगा? किसको चॉकलेट चाहिए? आ जाओ बच्चे, आ जाओ। क्या नाम है बच्ची का? अक्षिता। अक्षिता आप बताएंगे आपको। हमें डॉक्टर की एडवाइस से दवाई लेनी चाहिए और जितनी डॉक्टर ने बोली है उतने टाइम तक लेनी चाहिए, बीच में उसका कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए और जितनी हमें नीड होती है उस हिसाब से हमें दवाई लेनी चाहिए और ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। वेरी नाइसली अक्षिता इज एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। और कौन बताएगा? इधर से छोटे बच्चे हैं, कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6 9? अरे ये तो बहुत बड़े बच्चे हैं फिर। आ जाओ, आ जाओ, इनमें से कौन बताएगा? आ जाओ, फिर नाम लेना पड़ेगा। आदित्य, आ जाओ, किसको चॉकलेट चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, आदित्य हुई जाए, आदित्य। यस आदित्य। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। हमें एक परफेक्ट डोज लेना चाहिए, जितना डॉक्टर का कंसल्ट हो, उससे ना तो ज़्यादा लेना चाहिए ना तो कम। और अपने ज़्यादातर जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं तो ज़्यादा बातें ना बोले उन्हें कि ये हो गया बस, हो गया, ले ले बस। जितना डोज है उतना लें क्योंकि अपनी हेल्थ अपने हाथों में है। थैंक यू। नाइस। चलिए
तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है ना। जो बग्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने शरीर में कहीं ना कहीं एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही ना पड़े? कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? अपनी तबीयत का ख्याल रखें। हाँ, अपनी तबीयत का कैसे ख्याल रख सकते हैं हम लोग? सर हेल्दी खाना खाएं सर। हेल्दी खाना खाएं, वेरी गुड। और क्या, इन्फेक्शन ना हो शरीर में, ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? चाउमीन मोमो ज़्यादा नहीं खानी सर। हाँ, वेरी गुड, नाइस। रोज नहाना, ओके, हाइजीन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या नाम है आपका? आदित्य, ओके, वन मोर आदित्य है। हमें कभी भी आधी अधूरी दवाई खा के और अगर हम ठीक हो गए तो हमें पूरी खानी चाहिए, क्योंकि हम बीच में छोड़ देते हैं उससे बाद में हमारी दोबारा तबीयत खराब हो जाती है। और हमें डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए और काउंटर पे जाके खुद मिली दवाई। केसो जो हम बात कर रहे थे, कैसे क्या करें हम लोग? सबसे पहले हैंड हाइजीन। क्या है? हैंड हाइजीन। कभी भी खाना खा रहे हैं, पहले हाथ धोइए अच्छे से। ठीक है, तो आप कहीं खेल के आए हैं, हाथ में इन्फेक्शन है, आपने हाथ नहीं धोए, खाना खाए, तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर चला गया। ठीक है, क्या नाम है बच्चे का? आयुष। अब आयुष बताएगा आपको। हमें डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए और डॉक्टर ने जितने दिन की दवाई दी है उतने दिन की खानी चाहिए, उससे कम में हमें नहीं खानी। प्रणव। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए जिससे हमें दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमें साफ सफाई बना के रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम था बच्चे का? प्रणव ने, कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए और हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? रोहित। अब रोहित बताएगा। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और जितने डॉक्टर बोले कि यही दिन दवाई खानी है वो उतनी दिनों की दवाई खानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो, डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी, एंटीबायोटिक दी 7 दिन के लिए, आपने 5 दिन ही ली, 2 दिन की दवाई आपने घर पर रख ली। अगली बार आपको फिर वो समस्या हुई, ठीक है, 2 महीने के बाद, तो आपके पास जो दवाई रखी हुई है वो आपने वापस से खा ली कि हाँ वही तो समस्या है। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? आपको फिर डॉक्टर साहब के पास जाना है, फिर आपने आपकी जाँच करानी है, ओके, चेक कराना है, वापस से फिर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होंगी आपको। लेफ्ट ओवर मेडिकेशंस कभी भी यूज़ नहीं करनी है कि हाँ 6 महीने पहले आपने यूज़ किए हैं, वापस से वही यूज़ कर लेते हैं। बहुत गलत प्रैक्टिस है। ठीक है।